पाकिस्तान का ही एक आला दफ्तर था, वहाँ पे ये ब्रीफिंग हुई है। अब जिन लोगों ने तनकीद की, मुझे पता चला कि शायद राना सनाउल्लाह साहब का एक कोई आया जी, उन्होंने तनकीद की, किसी और ने तनकीद की। अब वही मैंने कहा ना कि जी एक अच्छी चीज़ थी, उन्होंने ब्रीफिंग पे तनकीद नहीं की, उन्होंने वेन्यू पे तनकीद की। तो जी ये ऐवान सदर पूरे पाकिस्तान का ऐवान सदर है, किसी एक का नहीं है, और सब ने सदर साहब को वोट देकर उस जगह पे पहुंचाया है। कल को अगर हमने एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया, हमने दरख्वास्त दी, और दरख्वास्त में हमने गुजारिश की कि जी हमें ये वेन्यू इसलिए चाहिए। अब उसकी वजह भी बता दूँ, एक लोग सवाल भी आते हैं, जो हमारी ऑडियंस थी ना, वो ऑडियंस हर जगह पे नहीं जाती। मैं ज़्यादा तफसील, आपको पता है कि जी अगर आपने इस तरह डिप्लोमेट्स को इनवाइट करते हैं, या आप चाहते हैं कि फॉरेन मीडिया भी आए और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आएँ, तो वो ज़ाहिर है हर जगह नहीं जाते, वो भी देखते हैं कि जो चीज़ें हमारे पास, वही जो हमने इतनी नेगेटिविटी प्रमोट की हुई है, उसकी वजह से वो महफूज मुकामात जाते हैं। तो इसीलिए हमने ऐवान सदर में ये रिक्वेस्ट डाली और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट अप्रूव की। कल को मैं समझता हूँ अगर पंजाब गवर्नमेंट जो है, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट या बलूचिस्तान गवर्नमेंट, वो अगर कोई इस तरह की दरख्वास्त करती है, और जो हमने जिस तरीके तरीका इख्तियार किया है, वो अगर ऐवान सदर को दरख्वास्त करती है, तो मैं नहीं समझता, जितना मैं जानता हूँ हमारे लीडरशिप को, कि वो कभी उनको मना करेंगे। तो और सिर्फ एक इस तरह के ये पहला वाक़या नहीं है, ऐवान सदर में इस तरह बहुत ज़्यादा और भी जो हैं तकारीब मुख्तलिफ इदारे रखते हैं। तो हम भी एक गवर्नमेंट का इदारा हैं, हम सिंध हुकूमत हैं, आपके हमारे अपने मुल्क की एक हुकूमत है। अगर वो ऐवान सदर का वेन्यू बोरो करती है, और इससे पहले मुख्तलिफ मकामात पे फ़ॉरेन ऑफिस वाले भी वहाँ पे इवेंट्स रखते हैं, बाकी भी इवेंट्स होते हैं, तो उसमें मेरे ख्याल से राना सनाउल्लाह साहब ने जो अगर तनकीद की है तो वो मुनासिब नहीं है। और मेरा मशवरा होगा कि इस तनकीद दोबारा हम अच्छे कामों पे जाएं, तनकीद ना खेलें। अगर हमने अगर तनकीद खेली तो हम भी शायद कोई बात कर सकते हैं, लेकिन मुनासिब बात नहीं है। हमें, वही मैंने कहा कि हमें हर चीज़ से नेगेटिविटी नहीं पॉजिटिविटी निकालना चाहिए। हमें मस्बत सोच के साथ आगे लेके जाना चाहिए कि ठीक है, एक अच्छी चीज़ हुई है, लोगों ने अप्रिशिएट की है, लोगों ने तारीफ़ें की हैं, ठीक है, कुछ क्रिटिक्स भी होंगे। ये नहीं है कि जी हमने किसी को जो है वो गन पॉइंट पे कोई चीज़ समझानी है। हमें, मैंने कहा कि ये एक हमारी सोच लें कि जी हम चाहते हैं कि जी हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पूरी दुनिया आए, इन्वेस्ट करे, कर भी रही है। हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लोकल भी लोग हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। तो हम चाहते हैं कि जी ये अगर 2 मुल्क से आ रहे हैं तो कल को ये 20 ममालिक से आए, 20 ममालिक से आनी है तो कल को ये 200 ममालिक से आए, तो उससे हमारे पाकिस्तान का फ़ायदा है। मैंने बताया कि ये कोई इंडिविजुअल चीज़ इसमें कतई नहीं थी। इसको उस स्पिरिट में देखें कि अगर सिर्फ एक हॉस्पिटल में जहाँ पे 29 लाख लोगों का साल में इलाज हो रहा है, और उसमें अगर बाहर से लोग आके इलाज करवा रहे हैं, मतलब उस सूबे से बाहर, तो हम वो है तो वो भी हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है। और बाहर कुछ हॉस्पिटल में आपकी जो ये साइबर नाइफ है, उसमें बाहर ममालिक से भी लोग आके इलाज करवा रहे हैं फ्री में। आपके जो करीबी ममालिक हैं, मेरे पास वो डेटा मौजूद है कि अफ़गानिस्तान, ईरान, यहाँ से भी लोगों ने आके फ्री ऑफ कॉस्ट साइबर नाइफ का इलाज करवाया है। तो ये तो आपको, मतलब ये हमें फ़ख्र की बात है। इसमें हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद होना चाहिए कि यार हमारे पास सूबा सिंध में एक ऐसी हॉस्पिटल है जहाँ से दुनिया के लोग मुफ्त में इलाज कराने आ रहे हैं। ज़रा हर आदमी $1,00,000 या $50,000 अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि बीमारी जब होती है तब बीमारी पूछ के नहीं होती है कि किसको हो रही है। और जब जो शख्स बीमार होता है और अगर वो खुदा न खासा अफोर्डिंग भी नहीं है, तो उसके दिल पे, उसके जहन पे क्या गुजर रही होगी, वो एक सेकंड के लिए हम उस सोच को अपने साथ शामिल करें कि उस शख्स के पास और कोई वसाइल नहीं है, तो अगर उसका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो रहा है, इस पर हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए। इस पर हमें ये तनकीद नहीं करनी चाहिए कि ये बात वहाँ क्यों कही गई, ये किसी सड़क पे क्यों नहीं कही गई, ये हम डी चौक पे प्रोग्राम करते या किसी शादी हॉल में प्रोजेक्ट प्रोग्राम करते, तो ये चीज़ इस तरह की। तनकीदी बयान के बाद एक सवाल तो बनता है, कहीं कोई दूरियां तो नहीं हो रही पीपल्स पार्टी नून लीग में, या महज ये एक इवेंट पे तनकीद थी? देखिए, जो मैं इस तनकीद को इग्नोर करना पसंद करूंगा। मैं नहीं चाहूँगा कि मैं फिर मैं बताऊँ कि जी दूरी वूरी कोई बात नहीं जी, ये वो डी ट्रैक करने वाली बात है ना, कि मैं कोई एक अच्छा कामयाब इवेंट हो। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में, आप सब साफ़ी हो, ये फर्स्ट टाइम इस तरह का इवेंट हुआ है। इससे पहले इस तरह के इवेंट मैंने कभी नहीं देखे पाकिस्तान की हिस्ट्री में। इस तरह का एक इवेंट हुआ है जिसमें पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी मौजूद हो, पूरे पाकिस्तान के जो है मीडिया हाउसेस के मालकान और उनके जो है जर्नलिस्ट मौजूद हों, उनके एंकर्स पर्सन मौजूद हों, आपके डिप्लोमेट्स मौजूद हों, पूरे आपके हर फिलैंथ्रोपिस्ट मौजूद हों,
آپ کے سول سوسائٹی کے بڑے بڑے نام وہ موجود ہوں، وہ ایک ان کو سب کو ایک جگہ پہ بٹھا کے ایک اچھی ہوئی، میں سمجھتا ہوں اس کو ہم سب نے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ نہیں کہ کوئی وینیو پہ تنقید کرے، کوئی کسی اور چیز پہ تنقید کرے. میں نے کہا کہ اگر ہمیں اس ملک کو آگے لے کر چلنا ہے تو نیگیٹیوٹی اور نیگیٹو مائنڈ سیٹ کو کچھ عرصے کے لیے آپ الیکشنوں تک چھوڑ دیں. یہ نیگیٹیوٹی کھیلنا، الزام تراشی، بہتان لگانا، یہ ہم الیکشن میں کھیلیں گے. یہ جو ٹائم ہے نا، اس ٹائم میں ہم ان چیزوں کو پروموٹ کریں کہ ہم ایسی کون سی اچھی بات کریں جس سے ہم پوری دنیا کو کنونس کرنے میں کامیاب ہوں کہ یار ہمارا ملک ایک محفوظ ملک ہے، ہمارے ملک میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز موجود ہیں. آپ لوگ آئیں، ہمارے پاس انویسٹ کریں، آپ لوگ آئیں اپنے کاروبار ہمارے ساتھ کریں، آپ ہمارے ساتھ پروجیکٹس میں جو ہے وہ شراکت داری کریں. یہ چیز اس طریقے سے ہم لیے. اچھا یہ بتائیے گا چلیل صاحب، باری باری اگر یہ بتائیے ایک منٹ اگر پیپلز پارٹی ہمیشہ سے جمہوریت کے لیے پاکستان میں ایک اچھا نام رکھی ہے.